खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामेईन व नाजरीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं बताने आया हूं कि वैसे तमाम कैंडिडेट जो इस साल मानू में एडमिशन लेने वाले हैं और उनका कोर्स पीएचडी है, यानी पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी में साल 2024-25 सेशन में एडमिशन लेने वाले तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने मानू के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, उनका रिजल्ट या फिर उनका कह सकते हैं कि लिस्ट यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। इस लिस्ट का क्या मतलब है, आप इसे कैसे देखेंगे और इस लिस्ट में जिन लोगों का नाम है और क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड मेंशन है उनके लिए आगे का क्या प्रोसेस है, इन तमाम चीज़ों को आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरी वीडियो देखिए, कहीं पर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे एक पहले रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलती रहे। सबसे पहले तो आपको हम ये बताएंगे कि आप रिज़ल्ट कैसे चेक करेंगे। रिज़ल्ट चेक करने के लिए सिंपल आपको मा गूगल पे या मोबाइल पे जहाँ पर भी है आप सर्च करेंगे मानू। मानू सर्च करने के बाद आपको इस तरीके का ये होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज ओपन होने में आप नोटिफिकेशन के सेक्शन पर जाएंगे, यहाँ जो दिख रहा है। जैसे ही नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, यूनिवर्सिटी का जो भी रिसेंट नोटिफिकेशन होगा वो आ जाएगा। जैसे ये देखिए टॉप में आपको दिखा रहा है कि 3 जुलाई को रिजल्ट ऑफ मानू पीएचडी ईटी 2024 है और न्यू बिलिंग कर रहा है, मतलब ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। अगर आप आज वीडियो देखकर वेबसाइट विजिट कर रहे हैं तो ये तो आपको पीएचडी वाला ऊपर टॉप में ही मिल जाएगा, लेकिन 2-4 दिन या हफ्ता 10 दिन के बाद अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन पीछे चला गया हुआ रहेगा, तो आपको नीचे स्वाइप करके देखना पड़ेगा। जैसे ये अलग अलग तरीके के जो नोटिफिकेशंस वगैरह मानो में आए हुए हैं, सब इस लिस्ट में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसमें ये जो लिस्ट है इसमें से आप जिस सब्जेक्ट से भी आपने पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम दिया था उस पर क्लिक करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर पीएचडी उर्दू पे क्लिक करता हूँ। ये हमारे पास पीएचडी उर्दू का लिस्ट ओपन हो गया है। अब इस लिस्ट में देखिए ये कुछ चीज़ें जो लिखी हुई है, जो एक तरीके प्रोसेस वगैरह रहता है कि ये दिनांक यानी डेट आपका 3/7 है, नोटिफिकेशन नंबर वगैरह है और रिजल्ट नोटिफिकेशन करके पीएचडी उर्दू का टाइटल है 2024 जो जून में एग्ज़ाम हुआ था। मतलब इस साल के एग्ज़ाम का पीएचडी का ये क्या है, एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट है। अब यहाँ पर देखिए इस लिस्ट यहाँ पर आपको एक सीरियल नंबर दिया है, हॉल टिकट नंबर, एप्लीकेशन नंबर और फिर मेंशन किया है कि आप क्वालिफाइड हैं या फिर नॉट क्वालिफाइड है। तो आपने अगर मानो कि इस साल का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तो इस लिस्ट को आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके इस पर सर्च करके अपना नाम देख सकते हैं कि आपका नेम आया है या नहीं आया है। इस लिस्ट में आपको देखेंगे कि टोटल 98 यानी 98 स्टूडेंट्स हैं जो क्या है क्वालिफाई हुए हैं। उसके बाद वाले जो स्टूडेंट है वो आपका नॉट क्वालिफाइड में आ जा रहा है। मतलब आपको मालूम है कि मानो पीएचडी एंट्रेंस में एग्ज़ाम लाने के लिए जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ईटी, उसमें 50% नंबर लाना ज़रूरी है। अगर आप उससे कम रहता है तो एडमिशन नहीं होगा। और वो 50% क्या है, मानो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में पीएचडी में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सब्जेक्टिव में भी 50% और फिर ऑब्जेक्टिव में भी 50%, दोनों में 50% नंबर लाना होता है। तो जिन लोगों का भी दोनों में 50% या उससे ज़्यादा नंबर आया है तो उन लोगों को क्वालिफाइड में रखा गया है, और जिन लोगों का कम नंबर आया है 50% से, वो लोग नोट क्वालिफाई हो गए, मतलब वो अब पीएचडी एडमिशन के लिए इस साल के लिए एलिजिबल नहीं है। उनका नाम लिस्ट से बाहर हो गया। तो ये तो आप रिजल्ट। अब यहाँ पर ये बात आती है कि जिन लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड किया था तो अब उसके लिए आगे क्या प्रोसेस है। तो उसका आगे प्रोसेस चलिए मैं आपको यहाँ पर ये दिखाता हूँ कि यूनिवर्सिटी का एक शेड्यूल है पहले से दिया हुआ। उस शेड्यूल में देखेंगे कि पहले आंसर की आया था वो हो चुका, चैलेंजिंग का डेट भी ख़त्म हो गया, फाइनल आंसर की भी आ गया। अब पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट जो है वो आपका 3 जुलाई को आ गया। इसके बाद 11 जुलाई को क्या होगा, इंटरव्यू लिस्ट आएगा। क्या होगा, वो लोग मानो मैं आपको
एंट्रेंस में सॉरी मानो पीएचडी में एडमिशन के लिए इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना होता है, तो ये देखेंगे आप क्या है, इंटरव्यू का लिस्ट आपको 11 जुलाई को आएगा। तो जिन लोगों का भी क्वालिफाइड में नाम है या फिर वैसे कैंडिडेट जो जो जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, उन वो तमाम लोग फॉर्म अप्लाई किए होंगे, तो उनका 11 जुलाई को नाम आएगा और फिर उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कब होगा पीएचडी का, उसका डेट भी चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा ही देता हूँ कि पीएचडी में एडमिशन लेने वाले कैंडिडेट्स का इंटरव्यू इस डेट पर होगा। यह देख लीजिए, तो यहाँ पे सिर्फ डिपार्टमेंट वाइज कर दिया है, जो लोग उर्दू, अरबिक, पर्शियन, ट्रांसलेशन स्टडी, सोशल, ये सब से हैं, तो इन या फिर जितने भी कोर्स है सभी का इंटरव्यू आपका 23 से 25 जुलाई के बीच में होगा। इंटरव्यू आपका ऑनलाइन होगा, घर बैठे होगा। जिन लोग का भी इंटरव्यू में जो लोग क्वालिफाई करेंगे, उनका 29 जुलाई को क्या होगा, लिस्ट जारी किया जाएगा और फी पेमेंट आपका 30 से 31 जुलाई के बीच में होगा। अब यहाँ पर बात आती है इंटरव्यू में क्या क्या होगा आपसे। तो इंटरव्यू से के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की गई हुई हैं कि आपका इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन होने का कोई ऑप्शन नहीं है। और जो लोग भी इन पीएचडी कैंडिडेट कॉल फॉर इंटरव्यू, यानी उन लोगों को इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड किया जाएगा और उनके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किए जाएंगे। उसके बाद उनको कोर्स वर्क अटेंड करने का परमिशन मिलेगा और लिस्ट वगैरह वेबसाइट पे आएगा। ये चीज़ें हैं, इनको आप ख़त्म कीजिए। बस यहाँ पर आपको इस वीडियो में यही समझना था कि पीएचडी का रिजल्ट आ चुका है। आप वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए, अगर आप क्वालिफाई रहे तो इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइए। इंटरव्यू में आपको सिनॉप्सिस बना के वहाँ पे प्रेजेंट करना होगा। सिनॉप्सिस आपका सब वर्ड सॉरी पीडीएफ और पीपीटी दोनों फॉर्मेट में होगा। जब पीएचडी का आपको 11 तारीख को लिस्ट आएगा तो उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे और डिटेल से आपको हम समझाएंगे कि पीएचडी के लिए आपको आगे क्या क्या कैसे करना पड़ेगा। चलिए, तो आज की इस वीडियो में यही बताना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप नए हैं, आपने अब तक रिजवान ज़हर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।